मैंने खुद और आपसे वादा किया है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं हर चीज सही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको अपनी राय सिर्फ उन्हीं तथ्यों के आधार पर दूंगा जो मेरे पास उस समय उपलब्ध हैं। नई जानकारी आ सकती है, कुछ और सामने आ सकता है, हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो, ये सब मुमकिन है। लेकिन मैं हमेशा आपको तथ्यों की अपनी ईमानदार व्याख्या ही पेश करूंगा, बिना किसी प्रभाव के, जैसा भी मैं दुनिया को देखता हूं। तो हेनरी नोवाक की मौत के बाद सिख समुदाय सामने आया है और उनका कहना है कि वे खुद को अनुचित रूप से निशाना बनाया हुआ महसूस कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे बाहर जाने से डरते हैं। हालांकि बहुत से सिखों का इस तरह सोचना जायज़ है, क्योंकि पश्चिमी दुनिया में, खासकर यूके में, माहौल बदल रहा है। और मैं आपको अपनी ईमानदार राय दूं, मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी बदलने वाला है। अगर कुछ होगा भी तो ये और ज़्यादा दक्षिणपंथ की ओर जाएगा। और जो लोग विशेष सुविधाएं पाने के आदी हैं, वह संस्कृति बदलने वाली है। हालांकि मैं यह बिल्कुल साफ कर दूं कि कम से कम यूके में सिख बहुत बेहतर व्यवहार करते हैं। मुझे पता है कि कनाडा में लोगों ने कहा है कि वहां स्थिति बिल्कुल अलग है, तो चलिए सिर्फ यूके की ही बात करते हैं। यूके में सिख ब्रिटेन की जेल आबादी में अनुपात से कम हैं। सिखों ने सामुदायिक सीमाओं से ऊपर उठकर बहुत सारा चैरिटी का काम किया है। वे सिर्फ सिखों का नहीं, बेघर लोगों को भी खाना देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ अन्य समुदायों के विपरीत। और वे जाहिर तौर पर बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं। वे उस दूसरे, सबको दिख रहे लेकिन नाम न लिए जा रहे समुदाय की तुलना में कहीं बेहतर व्यवहार करते हैं। ये कहने के बाद भी इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को कोई विशेष अधिकार मिलना चाहिए। वो दौर अब खत्म हो गया है, युग भी समाप्ति की ओर है। मैं फिर कहता हूँ, सिखों ने माफी मांगी है। मैं आपको ये वीडियो जल्दी दिखाता हूँ। आपने उस खास घर को ही क्यों अलग कर दिया? आप ऐसा क्यों करेंगे? पूरी सिख समुदाय की ओर से हेनरी नोवाक के परिवार, उनके प्रियजनों और दोस्तों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, जो 3 दिसंबर 2025 को हुई दुखद मौत के कारण है। ये बहुत दुखद खबर है कि इतनी कम उम्र में किसी ने अपनी जान गंवा दी, वो भी विक्रम डिकवा के हाथों, एक बेरहम हत्या का शिकार होकर। अब इस अपराध की रिपोर्ट पिछले 2 हफ्तों से मीडिया में आ रही है। उसे हत्या का दोषी ठहराया गया और आज उसे 21 साल की सजा सुनाई गई। ये एक लंबा वीडियो है, मैं पूरा नहीं चलाऊंगा, लेकिन उन्होंने बिना शर्त माफ़ी मांगी है। लेकिन साथ ही असल में यह बिना शर्त नहीं है, क्योंकि वे कह रहे हैं कि हमें एक सिख के कामों के लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए और हमारे विशेष अधिकार छीने नहीं जाने चाहिए। दूसरी ओर देशभक्त पक्ष कहता है कि हम सजा नहीं दे रहे, बल्कि विशेष अधिकार देने की संस्कृति खत्म कर रहे हैं। इसे देखने के नज़रिए अलग हैं। वे कहते हैं कि मूल निवासियों को गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने आपको अच्छी तरफ दिखा दी, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। मैं आपको कुछ सिखों का बुरा व्यवहार दिखाता हूँ, जो बेवकूफ़ी से बर्ताव कर रहे हैं। आपके पास संख्या में लोग नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप सख्त बन सकते हैं और ब्रिटिश जनता को गुमराह कर सकते हैं, तो माफ़ कीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी हैरानी होने वाली है। मुसलमान दूसरे ब्राउन लोगों के साथ मिलकर संयुक्त गैर सफ़ेद मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं, देखो हम सब पीड़ित हैं, साथ रहें। उनके साथ मिलना फ़ायदेमंद नहीं है। तो वो काम नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आप सब एक साथ भी आ जाओ तब भी ये काम नहीं करेगा। फिर से कह रहा हूँ, मैं सांस्कृतिक विभाजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम बहुसांस्कृतिक दुनिया में रहते हैं। हमारे किसी भी पश्चिमी देश में सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से इन लोगों को मुख्य धारा में घुलने मिलने के लिए मजबूर करने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। मैंने किसी सिख सलाहकार, किसी सिख समूह का एक ट्वीट देखा। वे कह रहे थे कि हम में से कुछ यूके में चौथी पीढ़ी के सिख हैं। हमारे परदादाओं ने लड़ाई लड़ी थी, यहाँ तक कि हमारे दादाजी भी यूके में पैदा हुए थे। मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, तो आप 4 पीढ़ियों से यूके में हैं और फिर भी आपने अपनी सिख पहचान बनाए रखी है और आप घुल मिल नहीं पाए हैं। ये सिखों पर हमला नहीं है, जितना कि ये खुद
ब्रिटिश समाज पर हमला है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि लोग 4 पीढ़ियों यानी 75 से ज्यादा सालों तक अपनी अलग पहचान बनाए रख सकते हैं और फिर भी वे घुल मिल नहीं पाते? आप फिर भी उन्हें घुलने मिलने के लिए मजबूर नहीं करते, कोई साझा आधार नहीं ढूंढते? नहीं। तो नतीजतन यही हो रहा है। इसे देखिए, यह आदमी ब्रिटिश लहजे में बोल रहा है। यह एक सिख है। उसे लगा, देखिए ये लोग कितने बेहिचक हैं। उसे लगा कि वह राष्ट्रीय रेडियो पर कॉल कर सकता है। ये LBC है। वह यह बिना किसी परिणाम के कह सकता है। कोई परिणाम नहीं है, सिर्फ प्रतिक्रिया होती है। इसका सांस्कृतिक प्रभाव पड़ेगा। ऐसी कॉल्स या ऐसा व्यवहार या ऐसे सिखों का व्यवहार एक नया सांस्कृतिक आंदोलन फिर से शुरू कर रहा है, जो है अपनी राष्ट्रीय पहचान पर गर्व, जो है अपनी ब्रिटिश जड़ों पर गर्व और हर चीज में ब्रिटिश मूल्यों को सबसे आगे रखना। इस आदमी को सुनिए, वह LBC पर फोन करता है। आप जानते हैं मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, है ना? आगे बोलिए। मैं अपने स्थानीय गुरुद्वारे जा रहा हूँ ताकि कोई उस जगह के पास ना आए और मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। और मैं एक प्रशिक्षित व्यक्ति हूँ। अगर कोई मेरे घर या प्रार्थना स्थल पर हिंसा करता है तो उसका जवाब बहुत कड़ा और हिंसात्मक होगा। देखिए, हमारे पास सिख हैं। मेरा मतलब है, जाहिर है मुझे आपको बताना चाहिए कि आप जानते हैं ये साफ तौर पर कानून के खिलाफ है, लेकिन हमें जरूर हाँ, खुद का बचाव करना है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा मतलब है। असल में मुझे लगता है कि ऐसा ही है, लेकिन क्या यही समस्या नहीं है? उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग कैसल लॉज की मांग कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर कोई मेरे घर में घुसता है और मैं उस पर ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करता हूं, उसे घायल कर देता हूं या मार देता हूं, तो मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। जबकि फिलहाल अगर कोई हमारे घर में घुसता है, और मैं मान रहा हूं कि UK में भी यही हाल है, कि अगर कोई आपके घर में घुसता है और आप उसका विरोध करते हैं, तो अगर घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया जाए तो आपको जेल भी हो सकती है। तो नहीं, आत्मरक्षा मुझे लगता है दंडनीय है, या कम से कम अगर वो व्यक्ति गोरा है। आशा करते हैं कि ये बात सिखों पर हमले तक न पहुंचे। ठीक है, उम्मीद है ऐसा ही हो। मैं आपसे सहमत हूँ। जैसा कि मैंने कहा, एक ब्रिटिश नागरिक और पूर्व सैनिक के रूप में मुझे अपने देश की सेवा पर गर्व है, लेकिन इस समय जो देख रहा हूँ उससे बहुत गुस्से में हूँ। क्या उनके रेज शब्द के इस्तेमाल में दिक्कत है? क्योंकि नाइजल फराज ने कोल्ड रेज कहा था, मतलब शांत रहो, कुछ मत करो, बस थामे रहो। बस इसे दिमाग में नोट कर लो और इसे यूं ही जाने मत दो। यही कोल्ड रेज का मतलब है। ये असहमति जताने का सबसे परिष्कृत तरीका है। लोग कितने बेवकूफ हैं जो ऐसे लोगों की बात सुनते हैं जो सिर्फ इस देश का विनाश चाहते हैं। अब जब नाइजल फराज पीछे बैठकर रेड वाइन पी रहे हैं तो उन्हें गुस्सा होने का हक है। उन्हें गुस्सा होने का पूरा हक है ना कि मार्क नोवाक के पिता को लेकर, बल्कि असली पिता हेनरी नोवाक के बारे में। हाँ। जिन्होंने अनुरोध किया था कि कृपया इसे सेक्स के बारे में न बनाएं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, और अगर उन्होंने कहा भी तो उन्होंने कहा कि चलो अपनी कम्युनिटी को और ज्यादा न बांटे। लेकिन माफ कीजिए, ये असल में उनके हाथ में नहीं है। अगर मुझे कट्टरपंथी मुसलमान मार दे और मेरा मुस्लिम परिवार कहे इसे मुसलमानों पर हमला न माने, कृपया ऐसा न करे। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मौत पर गुस्सा हों। ठीक है, हम एक समाज में रहते हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम अपनी स्वतंत्र राय बना सकते हैं। अब मैं समझता हूं कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें नोएक्स के परिवार का ख्याल रखना है और हमें सम्मान देना चाहिए और समझदारी दिखानी चाहिए। हमें इन सब बातों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। लेकिन हम हेनरी नोएक्स के पिता की राय से ऊपर एक सांस्कृतिक मुद्दा उठा सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम इसका इस्तेमाल एक चेतावनी के रूप में कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कुछ गंभीर रूप से गलत है। हमारे समाज में कुछ गंभीर रूप से टूटा हुआ है। हमारी नौकरशाही, हमारे नेता, हमारी पुलिस फोर्स, सब कुछ DEI नामक श्वेत विरोधी नस्लवाद से संक्रमित है। विविधता, समानता नहीं, इक्विटी। इसे गुरुपान का मुद्दा मत बनाओ, इसे हिंसा मत बनाओ। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की हत्या को इस तरह देखा जाए। हाँ ठीक है, आपने वो लिया,
लेकिन फिर उसे लगता है कि रेडियो शो में कॉल करके हिंसक धमकियां देना ठीक है। ठीक है, वो तो कुछ भी नहीं था। मैं आपको एक और सुनाता हूं, इसे देखिए। एक लाइव स्ट्रीम में सिखों के एक समूह को हेनरी नोवाक की हत्या पर चर्चा करते और उसे उचित ठहराते हुए रिकॉर्ड किया गया। तो कुछ लोग हैं, लेकिन कम से कम पिछला कॉलर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो अपनी सिख पहचान को लेकर रक्षात्मक था, लेकिन वो हेनरी नोवाक को निशाना नहीं बना रहा था। ऑनलाइन कुछ लोग हैं जो वास्तव में हेनरी के हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इसके लायक था। उन्होंने कहा कि उसकी कब्र पर पेशाब करना चाहिए। बोले, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। चैट गेट बैंग, ये यूके के सिख है। सुनिए। आमतौर पर मैं आपसे असहमत रहता हूं बॉबी, लेकिन इस मौके पर मुझे आपसे थोड़ा बहुत सहमत होना पड़ेगा। आप जानते हैं, यह आदमी टर्टल नेक में है। टर्टल नेक पहनने वाले लोग सीरियस होते हैं। बिल्कुल सही भाई, आम लोग टर्टल नेक नहीं पहनते। जैसे ये क्या बकवास है? मेरे पास भी एक टर्टल लेक है। वो क्या इशारा कर रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि अगर आप टर्टल लेक पहनते हैं तो आप कुछ अलग ही करने वाले हैं? क्या इसका कोई मतलब है? क्या इसका मतलब है कि आप बाहर जाकर ब्राउन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, या आप नस्लभेदी हैं? शर्ट के ऊपर टाई के साथ स्टोन आइलैंड। ये काफी भड़कीला है, बहुत स्मार्ट है, और आप जानते हैं ये डरावना है। अगर कोई ऐसा इंसान आपको धमकाता है तो आप जानते हैं ये सच में गंभीर है भाई। वह एक जवान दुबला पतला लड़का है। उसकी उम्र मुश्किल से 18 साल है। तुम सच में? मुझे नहीं पता कि आपने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन अगर आप उसकी आंखों में देखें तो वो बहुत बहुत ठंडी है। हे भगवान, उसकी आंखें भी बहुत ठंडी हैं। उसकी आंखों में जो नजर है, उसकी आंखों में डर था, इसलिए मैंने उसे चाकू मारा। ये क्या बकवास है? ऐसा नहीं है कि वो आईने में देख रहा है, वो अपने बालों को झटका रहा है। डरावना है, वो नहीं था। देखो, मुझे उससे सही फीलिंग नहीं आई, और मुझे शक है कि पुलिस उस वीडियो को जारी करने से पहले 2 बार सोच रही थी, क्योंकि उसमें वो छोटा लड़का नहीं दिख रहा था जो आईने में देख रहा है, बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर जाने के लिए लड़ाई करने को तैयार है। ये लड़का ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी जाकर झगड़ा शुरू करने वाला है। डिग्बी पहला आदमी था जिसे उसने देखा, और उसे नहीं पता था कि डिग्बी सिंह के पास हथियार है। कृपाण अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए होती है। यही वजह है कि कृपाण होती है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि सिखों से कृपाण ले लो, फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे चाकू या बंदूक रखने की अनुमति नहीं, तो इन्हें भी कृपाण रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वरना हाँ, उस पल में कोई भी कह सकता है, पता है क्या, मुझ पर हमला हुआ है, मुझे नस्लीय रूप से अपमानित किया गया है। जो भी हो, हर कोई उस पल में खुद को सही मानता है, और मैं कहता हूँ खैर, वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में यही कारण है कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में लोगों से बंदूकें ली जाती है, कि लोग उस पल के जोश में अपना आपा खो सकते हैं, और वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर बाद में पछता सकते हैं। इस प्रक्रिया में लोग जान गंवा सकते हैं। यही तर्क है। तो आप छूट किसी और समूह को क्यों देना चाहेंगे? कृपाण भी ले लीजिए। यही सब कुछ है। अफवाह है कि उन्होंने एक दिन पहले फुटबॉल मैच खेला और हार गए। ये यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट था, वे एक फुटबॉल मैच हार गए। देखो कैसे वे उसकी नाराजगी की कहानी बना रहे हैं। असल में शायद वो बस किसी पे अपना गुस्सा निकालना चाहता था। सच में? वो तो सही लगता है, कुछ बेवकूफ़ी भरी बात, कुछ बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात। दोस्तों, अगर आपको लगता है सिंह सही था तो 1 दबाएं, अगर सिंह गलत और हेनरी सही था तो 2 दबाएं। तो 1। अगर आपको लगे सिंह गलत था, मैंने कौन सा कहा था, मैं भूल गया। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ नहीं देख सकते। मैंने एक और वीडियो देखा था जहाँ आप देखेंगे कि हर कोई एक डाल रहा था। हर कोई एक डाल रहा था। कुछ सिख ऐसे जवाब दे रहे हैं। ये बॉबी सिंह है, लगता है यही आदमी है, इसे देखो। तो ये एक योद्धा की तलवार की तरह है, तो मैं इसे निकाल देता हूं। और ये रहा। हाँ, और ये यूके में पूरी तरह से ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये यूके में ठीक नहीं है, इसे हटा दो और देखो कि ये कैसे बर्ताव कर रहे हैं। सब नहीं, पर देखो सिख कैसे बर्ताव कर रहे हैं। और ये यूके के अच्छे सिखों की जिम्मेदारी है कि वे इन हिंसक सिखों को बाहर बुलाएं। ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वे नज़रअंदाज करे और कहे हमें माफ़ी नहीं मांगनी या अपनी कम्युनिटी की परवाह नहीं करनी है, तो फिर जब स्थानीय लोग आप पर भी वैसे ही भड़केंगे जैसे उन्होंने इस्लामिस्टों के खिलाफ किया है,
तब आकर मत रोइएगा। इसे देखो, इस मंदबुद्धि सिख को देखो। इसे देखो। हम बहुत उत्साहित हैं। तैयार? ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। झूठा। अलार्म यहाँ। यहाँ और यहाँ, हर जगह। मुझे लगता है कि वह साफ तौर पर उत्तर अमेरिका में है। तो मुझे लगता है कि ये लोग अभी हदें आजमाने वाले दौर से गुजर रहे हैं, और अगर ये लोग ऐसा ही करते रहे तो इन्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि यूनाइटेड किंगडम का 70 से 80% हिस्सा 70% हिस्सा अब भी श्वेत है, अब भी ब्रिटिश है। और मुझे खेद है, हर संस्कृति अपने लिए ही है। इसे देखिए, सिखों का एक बड़ा गिरोह सिख एक श्वेत ब्रिटिश व्यक्ति के घर को घेर लेते हैं और उससे माफी की मांग करते हैं। यह अपने देश में नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं तो कभी भी नाइजीरियाई, सिख या मुस्लिम लोगों का कोई गिरोह किसी ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति के घर जाकर उससे माफी की मांग नहीं करनी चाहिए। ये दबाव डालकर माफी मंगवाने जैसा है। इस गुंडागर्दी को देखिए। उसके पैर छुओ, ठीक है? उसके पैर छुओ। उसके पैर छुओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पैर देखो। इसे छुओ। इसे सच में छू कर देखो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ आओ। उन्होंने उससे उसके पैर छुआए। एक गोरे आदमी को अपने ही देश में अपमानित किया गया। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि गोरे लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते। मुझे लगता है कि अब वे भी ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। आपको करना चाहिए, माफ कीजिए, आपको करना चाहिए। कोई आपके लिए नहीं आएगा, कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा। आपने देखा हेनरी नोवाक के साथ क्या हुआ, और ये सब ऐसे ही चलेगा क्योंकि वामपंथी जागरूक राजनेताओं ने पेंडुलम बहुत बाईं ओर घुमा दिया है। हमें इसे नीचे लाना होगा। हमें पहले इसे बीच में लाना होगा और फिर शायद थोड़ा सा दाईं ओर ले जाना होगा। ठीक है? बहुत लोग मुझसे कहते हैं, हैरिस, अगर ये पूरी तरह दाईं ओर चला गया तो क्या होगा? तो फिर हम उसे वापस ले आएंगे। शायद यही तरीका है। सभ्यताएं हमेशा ऐसे ही चलती रही हैं। हमने हमेशा सोचा है कि हमारी प्रगति हमेशा सीधी रेखा में होती है। कभी कभी ये सीधी रेखा में चलती है, कभी ऊपर जाती है और हमारी नैतिकता बढ़ती रहती है। हमारी नैतिकता सीधी रेखा में आगे बढ़ती रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। यह ऐसे काम नहीं करता। ये एक पेंडुलम है। ये बाएं और दाएं जाता है, और फिर जब हम बाएं जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि रुकिए, हमें इन विचारों को थोड़ा बदलने की जरूरत है। सभी इंसानों का ख्याल रखना, दया रखना एक अच्छी बात है, लेकिन यह आत्मघाती है जब दूसरे लोग, जिन्हें तथाकथित रूप से उत्पीड़ित कहा जाता है, वे भी इन्हीं विचारों को नहीं मानते। अगर वे इस तरह से व्यवहार करते हैं, भले ही वे 30-40 साल पहले उत्पीड़ित थे, अगर वे इसी तरह व्यवहार करने वाले हैं तो माफ कीजिए, दया और सहानुभूति आत्मघाती है, और हमें अपनी सहानुभूति और दया को थोड़ा सा बंद करना होगा ताकि हम चीजों को सही नजरिए से देख सकें और कहना होगा, माफ कीजिए, अगर आप इस तरह से व्यवहार करने वाले हैं, या अगर आप पश्चिम में रहने वाले इस पागल की तरह व्यवहार करने वाले हैं, तो माफ कीजिए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? सीट पर टक्कर के लिए माफ कीजिए। कुछ नहीं, मुझे उसकी पगड़ी गिराने के लिए माफ कीजिए। आप तो सुन भी नहीं रहे। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा, मैं माफी चाहता हूं। तो उसने यही किया, उसने इस आदमी की पगड़ी गिरा दी। जाहिर है ये एक दयनीय हरकत थी, लेकिन इन लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए था। हाँ, इन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया होता या कुछ किया होता, जो मुझे पूरा यकीन है कि वो करते, तो शायद उन्होंने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया होता और उसे पता नहीं 5 साल या जितने भी साल के लिए जेल में डाल दिया होता। वो ऐसा ही करते। लेकिन कम से कम आप ये तो कह सकते थे कि ठीक है, वो लोग कानूनी तरीके से कुछ कर रहे हैं, हम फिर भी इसका विरोध करते कि शायद ये ज़्यादा सख्त है। और जाहिर है हमें ऐसे और भी मामले मिलेंगे जहां गोरे लोगों के साथ सख्ती से पेश आया जाता है जब वो दूसरों के नस्लीय अपराध का शिकार होते हैं। फिर भी वह ज़्यादा स्वीकार्य होता। वे लोग बस उसके घर पहुंच गए। मुझे नहीं पता उसने पैर छुए या नहीं, उम्मीद है नहीं। मुझे नहीं लगता उसने ऐसा किया, माफ़ कीजिए।
बस इसे खत्म करने के लिए प्रिय सिख भाइयों, आपको सामूहिक रूप से सजा नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है? और मुझे फिर से कहने दीजिए, आपने ये स्थिति मुसलमानों से बेहतर संभाली है। मुसलमान माफी वाले बयान नहीं देते और सच में दे भी नहीं सकते। हर हफ्ते किसी मुस्लिम टीम की गतिविधि होती है, कुछ न कुछ होता रहता है। बस पिछले हफ्ते जब दुनिया हेनरी नोवैक्स की हत्या में व्यस्त थी, ब्रैडफर्ड में एक और गैंग को 14 साल की लड़की के साथ बार बार बलात्कार करने के लिए 300 साल की सजा सुनाई गई। तो फिर से किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, अगर हर बार जब कोई मुस्लिम गलत व्यवहार करता है और वे माफ़ी भी मांगते तो उस माफ़ी का भी कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं सुधारी, उन्होंने अपना समाज नहीं सुधारा। इसके बजाय उन्होंने सोचा कि शायद मुख्य धारा के समाज को ही भ्रमित करना और दोष देना एक अच्छा विचार है। यही उन्होंने सोचा। तो आप ये नहीं कर रहे। साथ ही इन लोगों पर लगाम भी लगाइए, क्योंकि जो भी ये लोग हैं जो ऑनलाइन सख्त बनने की कोशिश कर रहे हैं और शायद किसी गोरे व्यक्ति के खिलाफ ऐसे बयान देकर, रेडियो शो में कॉल करके और हिंसा की धमकी देकर एकजुट हो रहे हैं, इससे शायद आपकी भड़ास निकल जाए। आप जानते हैं, आप कह सकते हैं, हाँ मैंने अपनी इज्जत बचा ली, हाँ हम किसी से नहीं डरते, लेकिन गणित तो मेल नहीं खा रहा। ठीक है, पंजाबी सिख बहुत आक्रामक होते हैं, ठीक है, जैसे मुसलमान होते हैं वो भी बहुत आक्रामक होते हैं। मैंने किया है, और मैंने ये कभी भी अपनी किसी भी इंग्लिश स्ट्रीम में नहीं कहा है, लेकिन अपने उर्दू चैनलों पर मैंने इस बारे में काफ़ी बार चर्चा की है। आप जानते हैं कि किस संस्कृति या धर्म में ईश निंदा पर लोगों को मारा जाता है, खासकर मुसलमानों के बाद? ना बौद्ध, ना हिंदू, ना ईसाई, ये सिख है। सिख भी कट्टर हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सामूहिक सजा पर नहीं है। लेकिन आपको समझना चाहिए, आपको अपनी जगह पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया, तो ये बहुत आसान है। दक्षिणपंथी, जातिवादी, नाजी, वे इस मौके पर अपने हाथ मल रहे हैं। टॉमी रॉबिन्सन और कई लोग सिख समुदाय का बचाव कर रहे हैं। मैं भी हमेशा सिख समुदाय का समर्थन करता आया हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे वीडियो बनाएंगे, अगर आप खुद को बहुत सख्त दिखाएंगे, तो यह एक जंग है, आप कभी जीत नहीं सकते। आप सिर्फ अपनी और दूसरे समुदाय की बर्बादी को तेज कर सकते हैं। आप जानते हैं वे कौन हैं?